हेलो बच्चों बच्चों आज हम क्लास 5 के रेनबो बुक जिसका वर्तमान में नाम बदल के पेटल्स हो गया है, इसका दूसरा पार्ट जिसका नाम है द एंट एंड द डॉग इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों इस पेटल्स बुक के जो क्लास 5 है उसके जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है द एंट एंड द डॉग। द एंट मतलब होता है बच्चों चींटी, एंड मतलब और, द डॉग मतलब होता है सफ़ेद कबूतर। तो चींटी और सफ़ेद कबूतर। अब इस चींटी और सफ़ेद कबूतर के बारे में इस पाठ में क्या कहा जा रहा है इसको आइए हम देखते हैं। बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है इट वाज ए हार्ड डे। इट वाज ए हार्ड डे मतलब दिन बहुत गर्म था, मतलब गर्मी का दिन था। ए लिटिल एंट एक छोटी चींटी वाज थी वेरी थर्स्टी बहुत प्यासी थी। चींटी कैसी थी बच्चों? छोटी थी और क्या थी? बहुत प्यासी थी। थर्स्ट मतलब क्या होता है? प्यास। थर्स्टी मतलब प्यासी। सी मतलब वह किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। सी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। सी वेंट गो वेंट गान, ये गो का सेकेंड फॉर्म है। क्रिया का रूप होता है प्रथम रूप, द्वितीय रूप, तृतीय रूप। इसके विषय में हम भविष्य में चर्चा करेंगे। तो कह रहा है सी वेंट वह गई। कौन गई? चींटी गई। टू ड्रिंक टू ए रिवर एक नदी के पास। क्या करने? पानी पीने। टू ड्रिंक पीने, वाटर पानी पीने। सी वेंट टू रिवर वह नदी के पास गई। टू ड्रिंक वाटर पानी को पीने के लिए, पानी पीने के लिए। जस्ट देन और तभी सी लॉस्ट हर बैलेंस। सी वह लॉस्ट खो दी, हर अपना बैलेंस संतुलन, एंड और फेल इनटू द वाटर। फेल मतलब गिर गई। इनटू द वाटर कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई। कैसे पानी में गिर गई बच्चों? जब वह उसको प्यास लगी थी और वह पानी पीने जब गई तो अपना संतुलन किनारे से खो दी और वह क्या हो गई? गिर गई। कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई। सी क्राइड वह चिल्लाई। क्या चिल्लाई? हेल्प हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है बच्चों? मदद मदद। कौन चिल्लाया? ये चींटी चिल्लाई कि हेल्प हेल्प, मदद मदद। ए डॉग वाज सिटिंग इन द ट्री। ए डॉग मतलब एक सफ़ेद कबूतर, वाज था, सिटिंग बैठा हुआ, इन द ट्री पेड़ पर। पेड़ पर क्या था? जो कबूतर था वह बैठा हुआ था। सी हर्ड द एंट्स क्राई। सी यहाँ पे ये कबूतर भी क्या है? स्त्रीलिंग है। सी हर्ड उसने सुना, द एंट्स क्राई जो चींटी की चिल्लाहट की आवाज़ थी उसने क्या हुआ? सुन लिया। द डॉग ड्रॉप्ड ए बिग लीफ। द डॉग मतलब सफ़ेद जो कबूतर था, ड्रॉप गिरा दिया, ए बिग एक बड़ा, लीफ मतलब पत्ता, इनटू द वाटर पानी में। यानी उस कबूतर ने एक बड़ा सा पत्ता पानी में गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड जो चींटी थी, क्लाइम मतलब चढ़ना, चढ़ गई, इन ऑन टू द लीफ उस पत्ते पे चढ़ गई। लीफ मतलब पत्ता, उस पत्ते पे चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड जो लीफ था, जो पत्ती था वह फ्लोटेड तैर गया। टू द रिवर बैंक नदी के किनारे तैर कर चला गया। वो जो पानी में जब आप कागज़ डालेंगे या किसी चीज़ का जब पत्ता डालेंगे बच्चों तो वो तैरता है ना, और जब बहती हुई नदी होगी तो स्वाभाविक है वो और तेज तैरेगा, और तैर के कहाँ चला गया? किनारे चला गया। इन दिस वे इस प्रकार द एंट वाज सेव्ड इस प्रकार जो चींटी थी वह क्या हो गई? बच गई। कैसे बच गई बच्चों? जब वो पानी पीने गई, उसको प्यास लगा था, तो वो जब गिर गई नदी में तो कबूतर ने क्या किया? एक बड़ा सा पत्ता, पेड़ पे बैठा था, बड़ा सा पत्ता उस पेड़ का क्या किया उसने? उस नदी में चींटी के सामने गिरा दिया और चींटी उस पत्ते पे चढ़ गई और वो किनारे क्या हो गया? पत्ता नदी के बहाव के साथ किनारे चला गया और उसके बाद चींटी वहाँ पे किनारे जाके ज़मीन पे चढ़ गई और नदी के किनारे, नदी में से डूबने से, नदी में मरने से क्या हो गई? बच गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है आफ्टर सम टाइम। आफ्टर मतलब बाद। किसके बाद? सम टाइम कुछ समय के बाद। द एंट जो चींटी थी सा देखी ए हंटर एक शिकारी को। यानी कुछ समय बाद, कुछ समय किसके बाद? जब वो जमीन पे आ गई उससे कुछ समय बाद उसने एक शिकारी को देखा। हंटर मतलब होता है शिकारी, शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डॉग। कह रहा ही हैड, ही मतलब वह शिकारी। कौन शिकारी? जो वहां पे जिसको चींटी देखी। हैड पॉइंटेड उसने निशाना लगाया था। पॉइंटेड मतलब निशाना लगा। ही हैड पॉइंटेड उसने निशाना लगाया था। हिज एरो अपने किसको?
तीर को, एट द डॉव, उस कबूतर पे उसने निशाना लगाया था। ही वॉन्टेड टू किल हर, वह उसे मारना चाहता था। किसे? उस कबूतर को बच्चों मारना चाहता था। किससे मारना चाहता था? तीर से। तो जब तीर से उसको मारना होगा तो पहले धनुष में उस तीर को लगा के उधर निशाना करेगा ना। तो वही जब निशाना किया हुआ था तो उस चींटी ने उसको देख लिया। द एंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फूड। क्रॉल्ड मतलब होता है बच्चों रेंग के चढ़ जाना, रेंगना। द एंट क्रॉल्ड, जो चींटी थी वह रेंग के गई। कहाँ गई? अप द हंटर्स फूट, उस शिकारी के पैर पे चढ़ गई या रेंग गई। एंड और बीट हिम, और उसे उसने क्या किया? काट लिया। और बच्चों जब चींटी काटती है तो क्या होता है आपको पता होगा? आउच क्राइड द हंटर, उस शिकारी ने चिल्लाया। वह शिकारी चिल्लाया कैसे? आउच, आ। एंड और हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका तीर क्या हो गया? गिर गया। क्योंकि जब उसके पैर में, जब आपके भी पैर में कोई चींटी या कुछ काटता है तो बच्चों आप भी अपना पैर जोर से झटकाते हैं ना, हाँ झटकाते हैं ना। तो वो क्या हुआ? उसी समय जब वो झटकारा पैर तो बैलेंस गिर गया और तीर क्या हो गया? गिर गया। और वो जो मारने वाला था उससे की बात क्या होता है? मार नहीं पाया होगा। तो फिर देखते हैं द डॉग वाज सेव्ड, और वही है जब गिर गया तो वो जो कबूतर था वह बच गया। ठीक है, आगे कह रहा है द एंट एंड द डॉग हेल्प्ड ईच अदर। जो एंट थे, एंट मतलब जो चींटी थी, एंड द डॉग और जो कबूतर था सफेद वाला, हेल्प्ड ईच अदर। हेल्प मतलब होता है मदद करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे का, लाइक गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह उसने एक दूसरे की मदद की। और उसके बाद क्या हो रहा है? वो दोनों बच गए। अब यहां देखिए एक संदेश दिया हुआ है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। कह रहा है ए फ्रेंड, एक मित्र, इन नीड, जो जरूरत में आपके साथ खड़ा हो, जो जरूरत में आपके काम आए, इज है, ए फ्रेंड एक मित्र है, इन डीड वास्तव में। यानी कि वह मित्र जो जरूरत में आपके साथ खड़ा हो वही मित्र आपका वास्तविक मित्र है। बाकी सब क्या हैं? धोखेबाज हैं। ऐसे लोगों को आपको पहचानना चाहिए और उनको अपना दोस्त बनाने से पहले सोचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है बच्चों कि आप ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से कुछ लोग ही आपके साथ खड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस लेसन में हमने एक दूसरे से किस प्रकार मदद की जाती है ये हमने देखा और सीखा। अगले मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।